अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे बड़े सांपों के बारे में। ये सांप ना सिर्फ अपनी लंबाई बल्कि अपने वजन की वजह से भी मशहूर हैं। इमेजिन करो, ऐसे जायंट क्रीचर्स से वास्ता पड़ना कैसा होगा? इनके पास कैसे कैसे डिफेंसेस होंगे? आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले नंबर पे है हमारा ग्रीन एनाकोंडा। ये सांप दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। साउथ अमेरिका के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाया जाने वाला ये क्रीचर अपनी स्ट्रेंथ और साइज के लिए फेमस है। 30 फीट तक लंबा और 550 पाउंड तक वजन रखने वाला ये सांप देखने में जितना खूबसूरत होता है उतना ही खतरनाक भी। ग्रीन एनाकोंडा पानी में रहना पसंद करता है और अपना ज्यादातर टाइम पानी में या पानी के करीब ही बिताता है। ये एक एम्बुश प्रेडेटर है, मतलब ये अपने शिकार पे छुप के हमला करता है। इनके जबड़े इतने पावरफुल होते हैं कि ये एक बार में एक क्रोकोडाइल को भी निगल सकते हैं। ये सांप अपने शिकार को मारने के लिए उसे कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, मतलब उसे अपने शरीर में जकड़ के दबा लेता है। जब शिकार की हड्डियां टूट जाती हैं और वो सांस नहीं ले पाता, तब ये उसे निगल जाता है। इनकी डाइजेस्शन सिस्टम भी बहुत पावरफुल होती है, जिसके चलते ये अपने से कई गुना बड़े शिकार को भी हजम कर सकते हैं। ग्रीन एनाकोंडा की लाइफ स्पैन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये अंदाजन 10 साल तक जीते हैं। इनकी पॉपुलेशन क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट लॉस की वजह से कम हो रही है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे रेटिक्युलेटेड पाइथन के बारे में, जो कि दुनिया का सबसे लंबा सांप है। सो स्टे ट्यून्ड। अब बात करते हैं रेटिक्युलेटेड पाइथन की, जो कि अपनी लंबाई के लिए फेमस है। 30 फीट तक लंबा ये सांप साउथ ईस्ट एशिया के जंगल्स में पाया जाता है। ये दुनिया का सबसे लंबा सांप है, लेकिन वजन में ग्रीन एनाकोंडा से कम होता है। रेटिक्युलेटेड पाइथन भी एक कंस्ट्रिक्टर है और अपने शिकार को मारने के लिए उसी टेक्निक का यूज करता है। ये सांप बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स को खाना पसंद करता है। इनके जबड़े बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसके चलते ये अपने से कई गुना बड़े शिकार को भी आसानी से निगल सकते हैं। रेटिक्युलेटेड पाइथन की लाइफ स्पैन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये अंदाजन 25 साल तक जीते हैं। इनकी पॉपुलेशन हैबिटेट लॉस और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड की वजह से कम हो रही है। इमेजिन करो, 30 फीट लंबा सांप, ये तो एक बस जितना लंबा होगा। इनके साथ जंगल में रहने वालों को कितना ख्याल रखना पड़ता होगा। अगले नंबर पे है बर्मीज पाइथन, जो कि साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव है, लेकिन अब फ्लोरिडा में भी पाया जाता है। ये सांप 23 फीट तक लंबा और 200 पाउंड तक वजन रखता है। बर्मीज पाइथन भी एक कॉन्स्ट्रिक्टर है और अपने शिकार को मारने के लिए उसी टेक्निक का यूज करता है। ये सांप बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स को खाना पसंद करता है। फ्लोरिडा में ये सांप इन्वेसिव स्पीसीज बन गया है और लोकल वाइल्ड लाइफ के लिए खतरा बन चुका है। बर्मीज पाइथन की लाइफ स्पैन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये अंदाजन 20 साल तक जीते हैं। इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए फ्लोरिडा में कई प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि बर्मीज पाइथन अपने शिकार को ढूंढने के लिए हीट सेंसर्स का यूज करते हैं? इनके अपर और लोअर लिप्स पे हीट सेंसिंग पिट्स होते हैं, जिनसे ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट में हीट चेंजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। चैप्टर 4, अफ्रीकन रॉक पाइथन। अफ्रीका। अब बात करते हैं अफ्रीकन रॉक पाइथन की, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। ये सांप 20 फीट तक लंबा और 250 पाउंड तक वजन रखता है। अफ्रीकन रॉक पाइथन भी एक कॉन्स्ट्रिक्टर है और अपने शिकार को मारने के लिए उसी टेक्निक का यूज करता है। ये सांप बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स को खाना पसंद करता है। इनके जबड़े बहुत पावरफुल होते हैं और ये बड़े से बड़ा शिकार भी आसानी से निगल सकते हैं। अफ्रीकन रॉक पाइथन की लाइफ स्पैन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये अंदाजन 10 साल तक जीते हैं। इनकी पॉपुलेशन हैबिटेट लॉस और हंटिंग की वजह से कम हो रही है। अफ्रीकन रॉक पाइथन को अक्सर पानी के करीब देखा जा सकता है, जहां ये अपने शिकार का इंतजार करता है। ये सांप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए काट भी सकता है, लेकिन ये जहरीले नहीं होते। चैप्टर 5, इंडियन पाइथन, जंगल का रखवाला। अगले नंबर पे है इंडियन पाइथन, जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ये सांप 20 फीट तक लंबा और 150 पाउंड तक वजन रखता है। इंडियन पाइथन भी एक कॉन्स्ट्रिक्टर है और अपने शिकार को मारने के लिए उसी टेक्निक का यूज करता है। ये सांप बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स को खाना पसंद करता है और हंटिंग की वजह से कम हो रही है।
क्या आप जानते हैं कि इंडियन पाइथन अपने एग्स की हिफाजत करता है? फीमेल पाइथन अपने एग्स पे बैठकर उन्हें गर्म रखती है और उनकी हिफाजत करती है। चैप्टर 6 एमेथिस्टीन पाइथन, ऑस्ट्रेलिया का रातन। अब बात करते हैं एमेथिस्टीन पाइथन की, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सांप है। यह सांप 27 फीट तक लंबा हो सकता है। एमेथिस्टीन पाइथन भी एक कंस्ट्रिक्टर है और अपने शिकार को मारने के लिए उसी टेक्निक का यूज करता है। ये सांप बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स को खाना पसंद करता है। इनके स्केल्स पे एक अलग ही शीन होती है, जिससे ये और भी खूबसूरत लगते हैं। एमेथिस्टाइन पाइथन की लाइफ स्पैन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये अंदाजन 20 साल तक जीते हैं। इनकी पॉपुलेशन हैबिटेट लॉस और केन टोड्स की वजह से कम हो रही है। केन टोड्स एक इन्वेसिव स्पीसीज है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जब एमेथिस्टाइन पाइथन इन्हें खाते हैं तो ये उनके लिए जहरीला साबित होता है और उनकी मौत हो जाती है। चैप्टर 7 अगले नंबर पे है येलो एनाकोंडा, जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है। यह सांप 15 फीट तक लंबा और 120 पाउंड्स तक वजन रखता है। येलो एनाकोंडा भी एक कॉन्स्ट्रिक्टर है और अपने शिकार को मारने के लिए उसी टेक्निक का यूज करता है। यह सांप बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स को खाना पसंद करता है। इनका नाम इनके येलोविश ब्राउन कलर की वजह से पड़ा है। येलो एनाकोंडा की लाइफ स्पैन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये अंदाजन 10 साल तक जीते हैं। इनकी पॉपुलेशन हैबिटेट लॉस और हंटिंग की वजह से कम हो रही है। येलो एनाकोंडा पानी में रहना पसंद करता है और अपना ज्यादातर टाइम पानी में या पानी के करीब ही बिताता है। ये एक एम्बुश प्रेडेटर है, मतलब ये अपने शिकार पे छुपकर हमला करता है। चैप्टर 8 बोआ कंस्ट्रिक्टर, हॉलीवुड का सितारा। अब बात करते हैं बोआ कंस्ट्रिक्टर की, जो कि सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में पाया जाता है। यह सांप 13 फीट तक लंबा और 100 पाउंड्स तक वजन रखता है। बोआ कंस्ट्रिक्टर भी एक कंस्ट्रिक्टर है और अपने शिकार को मारने के लिए उसी टेक्निक का यूज करता है। यह सांप बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स को खाना पसंद करता है। हॉलीवुड मूवीज में इन्हें अक्सर देखा जा सकता है। बोआ कंस्ट्रिक्टर की लाइफ स्पैन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये अंदाजन 30 साल तक जीते हैं। इनकी पॉपुलेशन हैबिटेट लॉस और इलीगल पेट ट्रेड की वजह से कम हो रही है। क्या आप जानते हैं कि बोआ कंस्ट्रिक्टर अपने शिकार को ढूंढने के लिए अपनी टंग का यूज करते हैं? इनकी टंग में केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं, जिनसे ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट में स्मेल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। चैप्टर 9 किंग कोबरा, जहर का बादशाह। अगले नंबर पे है किंग कोबरा, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। ये सांप 18 फीट तक लंबा हो सकता है और ये दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है। किंग कोबरा अपने शिकार को मारने के लिए अपने जहर का यूज करता है। इनका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो कि नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। इनका एक ही बाइट इंसान को भी मार सकता है। किंग कोबरा की लाइफ स्पैन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये अंदाजन 20 साल तक जीते हैं। इनकी पॉपुलेशन हैबिटेट लॉस और हंटिंग की वजह से कम हो रही है। किंग कोबरा अपने एग्स की हिफाजत करता है और अपने बच्चों की देखभाल भी करता है। ये एक इंटेलिजेंट सांप है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे रिएक्ट करना है, ये जानता है। चैप्टर 10 डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा, अमेज़न का खामोश शिकारी। आखिर में बात करते हैं डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा की, जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है। यह सांप 15 फीट तक लंबा और 100 पाउंड्स तक वजन रखता है। डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा भी एक कंस्ट्रिक्टर है और अपने शिकार को मारने के लिए उसी टेक्निक का यूज करता है। यह सांप बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स को खाना पसंद करता है। इनके डार्क स्पॉट्स इन्हें ग्रीन एनाकोंडा से अलग बनाते हैं। डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा की लाइफ स्पैन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये अंदाजन 10 साल तक जीते हैं। इनकी पॉपुलेशन हैबिटेट लॉस और हंटिंग की वजह से कम हो रही है। डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा अपना ज्यादातर टाइम पानी में या पानी के करीब ही बिताता है। ये एक शाई क्रीचर है और इंसानों से दूर रहना पसंद करता है। उतरो, अल्लाह हाफिज। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे बड़े। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इन सब सांपों की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि नेचर में कितनी डाइवर्सिटी